ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 11वें अध्याय का 16वां श्लोक 17वां श्लोक अध्याय 11 का श्लोक नंबर 17। श्लोक है 11वें अध्याय का 17वां श्लोक है किरीटिनम गदिनम चक्रिनम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्क द्युतिमप्रमेयम्। ग्यारहवें अध्याय का 17वां श्लोक है किरीटिनम गदिनम चक्रिनम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्क द्युतिमप्रमेयम्। 11वें अध्याय का 17वां श्लोक दोबारा किरीटिनम गदिनम चक्रिनम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्क द्युतिमप्रमेयम्। श्लोक संधि विच्छेद है किरीटिनम गदिनम चक्रिनम च तेजो राशिम सर्वतः दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्क द्युतिम् प्रमेयम्। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा किरीटिनम गदिनम चक्रिनम च तेजो राशिम सर्वतः दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्क द्युतिम् अप्रमेयम्। शब्दों के अर्थ है किरीटिनम अर्थात ताजधारी, गदिनम अर्थात गदाधारी, चक्रिनम अर्थात चक्र के धारण करता, च अर्थात और तेजो राशि अर्थात
तेज के पुंज सर्वतः अर्थात सब दीप्तिमंतम दीप्तिमंतम अर्थात दीप्ति वाले, समन्तात अर्थात चारों ओर, दुर्निरीक्षम अर्थात कठिनाई से देखने योग्य, दीप्तानल अर्थात दीप्तिमान अग्नि, अर्कद्युतिम अर्थात सूर्य की प्रभा वाले, अप्रमेयम अर्थात उपमाहीन, त्वाम अर्थात आपको, पश्यामि अर्थात देख रहा हूँ। श्लोक के शब्दों के अर्थ दोबारा। किरीटिनम 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 अर्थात ताजधारी, गदिनम अर्थात गदाधारी, चक्रिनम अर्थात चक्र के धारण करता, अर्थात और, तेजो राशिम अर्थात तेज के पुंज, सर्वतः अर्थात सब और, दीप्तिमंतम अर्थात दीप्ति वाले, समन्तात अर्थात चारों ओर, दुर्निरीक्षम अर्थात कठिनाई से देखने योग्य, दीप्तानल अर्थात दीप्तिमान अग्नि, अर्कद्युतिम अर्थात सूर्य की प्रभा वाले, अप्रमेयम अर्थात उपमाहीन, त्वाम अर्थात आपको, पश्यामि अर्थात देख रहा हूँ। श्लोक का अर्थ है ताजधारी, गदाधारी, चक्र के धारण करता और तेज के पुंज, सब और दीप्ति वाले, चारों ओर, कठिनाई से देखने योग्य, मंतम अर्थात सब और दीप्ति वाले, समन्तात अर्थात चारों ओर, दुर्निरीक्षम अर्थात कठिनाई से देखने योग्य, तानल अर्थात दीप्तिमान अग्नि और प्रद्युतिम अर्थात सूर्य की प्रभा वाले, उपमाहीन को देख रहा हूँ। तो यहाँ श्लोक में विष्णु का जो संपूर्ण रूप है उसका पूरी तरह से वर्णन किया हुआ है। ताजधारी, ताजधारी, गदाधारी, चक्र के धारण करता। तो ये सारे जो भी आयुध है
श्रृंगार के रूप में विष्णु के हाथ में जो दिखाए जाते हैं या जो पूरा श्रृंगारित रूप जो दिखाया जाता है, वही बातें इस श्लोक में वर्णित है। तो इस श्लोक में इस तरह की बातें वर्णित है। जैसे अभी तक जो विराट रूप के वर्णन में हमने काफी सारी बातें समझते हुए आए हैं। एक तो विश्व रूप दर्शन में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान नेत्र से जो दिखाया है अपना रूप, सबसे पहले तो हजारों सूर्यों से तेजोमय है, अर्थात याद का, ज्ञान का ऐसा तेज संपन्न अवस्था में मनुष्य सृष्टि के पिता में भर जाता है। परम पिता शिव की याद से वो इस तरह से संपन्नता को धारण करते हैं कि अनेक सूर्यों की रोशनी, वास्तव में ये स्थूल तेज या कोई स्थूल रोशनी की बात नहीं, बल्कि ज्ञान योग के आधार से वो आत्मा इतनी तेजोमय बन जाती है। इसी तरह जैसे 10वें और 11वें श्लोक में हमने समझा था, ऐसा अनेक अद्भुत दर्शन वाला शंख चक्र गदा और ऐसे ज्ञान आयुधों वाला अनेक मालाओं से श्रृंगारित और दिव्य गुणों की सुगंध से लिंपायमान ऐसा वो संपन्न रूप है। आज के इस श्लोक में और भी उन बातों को स्पष्ट किया है जो विराट रूप भक्ति मार्ग में तो ये माना जाता है, वास्तव में विराट रूप विष्णु का है। तो यहाँ पर तो भगवान प्रैक्टिकल में आकर के इन बातों को स्पष्ट करते हैं। जो मनुष्य सृष्टि के पिता है, बीज है, वो महादेव ही है। जो इसके पहले के श्लोकों में हमने समझा है कि उस अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ही ये सारा संसार विस्तार को पाता है। तो महादेव ही ऐसी साकारी अवस्था शरीर होते हुए भी अव्यक्त निराकारी स्टेज योग ऊर्जा का भरा पूरा रूप बन जाते हैं और वही संसार के सामने फिर नारायण के रूप में भी प्रत्यक्ष होते हैं। तो और रूप जब सबके सामने प्रत्यक्ष होगा, उसी बात को अर्थात तो किस तरह का श्रृंगारित रूप होगा, अलग अलग आयुध उनमें जो दिखाए गए हैं, वो सारे वास्तव में कोई स्थूल शंख चक्र गदा की बात नहीं है, बल्कि ये सारी ज्ञान युक्त बातें हैं। इस तरह की दिव्य शक्तियां, दिव्य गुण, ज्ञान योग को वो आत्मा संपन्न अवस्था में पूरी तरह भरपूर रूप में धारण करती है। तो इसी श्लोक में इन्हीं बातों को स्पष्ट किया है। अभी श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ देखते हैं। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, पवित्रता के ताजधारी, दृढ़ता के गदाधारी, 84 जन्मों वाले चक्र के धारण करता और अकुट योग की ऊर्जा रूप तेज के पुंज सब और
प्रकाशित दीप्ति वाले चारों ओर योग की चौंध में चकाचौंध में कठिनाई से देखने योग्य दीप्तिमान अग्नि की ज्वाज्वल्यमान साक्षात अग्निदेव जैसे सूर्य की प्रभा वाले उपमाहीन आपको देख रहा हूं। तो क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में इस बात को स्पष्ट किया है, जो विष्णु के स्वरूप में भक्ति मार्ग के जो चित्र है, विराट रूप का जो चित्र भक्ति मार्ग में दिखाया जाता है, तो वो बहुत ही श्रृंगारित संपन्न रूप दिखाया जाता है। तो भक्त तो स्थूल रीति से इन बातों को लेते हैं, जैसे सिर के आसपास जो प्रकाश दिखाया जाता है, या विष्णु के पूरे शरीर में ही आसपास जो प्रकाश दिखाया जाता है, तो उससे स्थूल प्रकाश समझ लिया जाता है। ऐसे ही ताज दिखाया जाता है, तो वास्तव में ये सारी ज्ञान युक्त बातें हैं। यहाँ पर सबसे पहले पवित्रता का ताज दिखाया है। तो पवित्रता का ताज अर्थात जो सिर के आसपास सफेद प्रकाश दिखाया जाता है, पवित्रता के ताजधारी अर्थात पवित्रता के ताजधारी अर्थात जो सिर के आसपास लाइट दिखाई जाती है सफेद, तो वास्तव में वो जितनी वो आत्मा संपन्न स्टेज में पवित्रता धारण करती है, उसे दिखाया हुआ है। ऐसे ही गदा दिखाई जाती है, तो इस दुनिया के परिवर्तन के लिए दृढ़ता धारण करने वाली आत्मा। इसके पिछले श्लोकों में जहाँ हमने इस बात को समझा था, चतुरानंद और पंचानंद ब्रह्मा की अर्थात विष्णु में जो सहयोगी आत्माएं हैं, वही शास्त्रों में चतुरानंद या पंचानंद ब्रह्मा के मुख के रूप में भी दिखाई जाती है। तो इसी बात को यहाँ भी वर्णित किया हुआ है। चतुरानंद ब्रह्मा अर्थात चार मुखों वाला ब्रह्मा। तो जो भी यहाँ भगवान के कार्य में मददगार बनती है मुख्य आत्माएं, तो वही आत्माएं भगवान के इस सृष्टि परिवर्तन के कार्य में भी मददगार है। उन्हें ही यहाँ पर वास्तव में ये जो भी धारण करने वाले भुजाएं हैं, वो चैतन्य कोई सहयोगी आत्माओं की निशानी है। तो दृढ़ता की गदाधारी अर्थात अपने सृष्टि परिवर्तन के कार्य में वो आत्मा इतनी दृढ़ता अपने जीवन में धारण करती है, तो वो ब्रह्मा की आत्मा जो शुरू से लेकर के जब से ज्ञान की पहचान होती है, भगवान के इस सृष्टि परिवर्तन के कार्य की पहचान होती है, तब से वो दृढ़ता पूर्वक अपना कार्य करती है। इसी तरह चक्र के धारण करता, तो विष्णु के अर्थात विराट रूप के हाथ में जो चक्र दिखाया जाता है, भक्ति मार्ग में ऐसे माना जाता है, प्रदर्शन चक्र से असुरों का नाश किया गया। वास्तव में यहाँ प्रदर्शन चक्र अर्थात ज्ञान के मनन चिंतन मंथन के आधार से
को नष्ट करना और साथ में ही यहाँ पर स्व दर्शन चक्र अर्थात स्व का दर्शन करना, ज्ञान युक्त रीति से ज्ञान के मनन चिंतन द्वारा 84 जन्मों का पूरा चक्र घुमाना अर्थात दर्शन करना। तो ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में जो आत्मा पुरुषोत्तम संगम युग में जो भगवान के सृष्टि परिवर्तन का कार्यकाल है, उस समय जिसने सबसे ज्यादा मंथन किया, तो उस आत्मा की निशानी अर्थात ऐसे 84 जन्मों के चक्र के मंथन की निशानी चक्र के धारण करता। इसी तरह तेज का पुंज अर्थात विराट रूप को दिखाने में इस तरह दिखाया जाता है कि पूरी तरह से वो तेज ही तेज उनमें भरा हुआ है। वो तेज अर्थात वो आया कहाँ से उनमें वो तेज? जैसे सूर्य देखने मात्र से ही आग का गोला एक तेज रोशनी का पुंज नजर आता है, ऐसे ही परम पिता के समान जब ये आत्मा बन जाती है, मनुष्य सृष्टि के पिता पूरी तरह शिव समान पावर अपने में भर लेती है, तो वो योग का याद का ऐसा पुरुषार्थ है जिस योग की ऊर्जा का रूप वो तेज का पुंज बन जाता है कि जो भी उनके संबंध संपर्क में आएंगे वो उस तेज की अनुभूति कर लेते हैं वाइब्रेशन मात्र से ही। तो ऐसे अकुश योग की ऊर्जा का वो तेज का पुंज बन जाते हैं। इसी तरह सब और ज्ञान से प्रकाशित दीप्ति वाले अर्थात विष्णु वही नारायण भी कहलाते हैं भक्ति मार्ग में। चारों ओर उनके ज्ञान प्रकाश का वलय, भक्ति मार्ग में तो स्थूल प्रकाश सफेद प्रकाश दिखाया, इसी में भी ये प्रकाश ऐसा कहाँ से? कोई तो ऐसी कर्मों की गति होगी जिस आधार से वो ऐसे प्रकाश को अपने में अर्जित करती है, तो वो ज्ञान का प्रकाश है जिसमें अज्ञान अंधकार का नामो निशान भी नहीं होता है। तो ज्ञान प्रकाश दीप्ति वाले, ज्ञान प्रकाश के दीप्ति वाले। इसी तरह से चारों ओर योग की चकाचौंध में कठिनाई से देखने योग्य अर्थात के द्वारा वो आत्मा इतनी अव्यक्त स्टेज धारण करती है, वैसी कोई भी स्थिति दुनिया मनुष्य मात्र धारण नहीं कर पाते हैं। तो वो योग की चकाचौंध जो इन स्थूल नेत्रों से कोई समझ नहीं पा सकता, देख भी नहीं सकता, तो वो महसूसता के परे की चीज जो बताया कठिनाई से देखने योग्य, दीप्तिमान अग्नि के ज्वाज्वल्यमान साक्षात अग्निदेव जैसे सूर्य की प्रभा वाले। तो याद की योग की संपन्न स्टेज में उनका वो शरीर मुकर्रर तन का ऐसा आग का गोला बन जाता है, आत्मा भी परे से परे स्टेज वाली, और आत्मा जिन 5 तत्वों की प्रकृति के पुतले में विराजित है, तो वो शरीर भी आग का गोला बन जाता है योग के पुरुषार्थ से। तो साक्षात अग्निदेव जो ज्वाज्वल्यमान अर्थात अग्नि जैसे तेज जलती है, तो उसकी जो रोशनी है जलती हुई बहुत तीखी होती है, तो ऐसे ही वो शरीर भी ऐसे रोम रोम उसका ज्ञान योग के प्रकाश से भरपूर अग्नि की तेज रोशनी वाला बन जाता है, तो वो सूर्य की प्रभा वाला। और ऐसे उपमाहीन देख रहा हूँ। तो ये विराट रूप का संपन्न अवस्था का वर्णन इस श्लोक में बताया हुआ है। ऐसी स्थिति और कोई भी मनुष्य मात्र इस सृष्टि मंच पर धारण नहीं कर पाते हैं।
तो इसीलिए बताया उपमाहीन अर्थात और किसी से भी तुलना नहीं कर सकते हैं। तो ये तो श्लोक का अर्थ हमने समझा। इसी संबंधित जहाँ जहाँ उल्लेख आए हुए हैं वो श्लोक यहाँ रेफरेंस श्लोक में लिए हुए हैं। सबसे पहले 11वें अध्याय का ही 46वां अध्याय 11 का श्लोक नंबर 46। इस श्लोक में भी किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम ऐसा उल्लेख है, अर्थात संपन्न होने वाले विश्व नवनिर्माण की जिम्मेवारी के ताजधारी। दो प्रकार के ताज दिखाए जाते हैं। एक तो सिर के आसपास सफेद लाइट, वो है पवित्रता का ताज, बिल्कुल सफेद, वो पवित्रता की निशानी। और एक जिम्मेवारी का ताज, दृढ़ता रूपी गदा और 84 जन्मों का चक्रधारी, ऐसे उल्लेख इस श्लोक में है। अभी अगला रेफरेंस श्लोक देखते हैं। जो श्लोक में आपके उल्लेख आया है, तेज, योग का तेज, अग्नि की तरह पूरी तरह जलता हुआ तेज, वो सूर्य की प्रभा, ऐसे तेज का उल्लेख जहाँ श्लोकों में आया है वो श्लोक है पहले तो 7वें अध्याय का 9वां, अध्याय 7 का 9। इसमें उल्लेख है ज्ञान प्रकाश और योग ऊर्जा का तेज, तेजस जास्मिन, अर्थात ऐसा तेज हो। और इसके पहले हमने दिव्य गुणों की सुगंध देखी है, तो इस बात का भी उल्लेख यहाँ है, पवित्रता की सुगंध का। तो 7वें अध्याय में भी भगवान के स्वरूप का, भगवान के परिचय का वर्णन, उन श्लोकों में तेज का, पवित्रता की सुगंध का वर्णन। ऐसे ही 7वें अध्याय का 10वां, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 10, इस श्लोक में उल्लेख है तेजस तेजस्विनामहम, अर्थात तेजस्वियों का नंबरवार योग ऊर्जा रूप तेज भी मैं क्यों ही हूँ। तो यह वास्तव में परम पिता का साक्षात रूप जो महादेव धारण करते हैं। और ऐसे ही तेज का उल्लेख, अग्नि का जो उल्लेख है वो 11वें अध्याय के ही 19 श्लोक नंबर 19 में है। धधकती हुई रुद्र ज्ञान अग्नि रूप मुख वाले और बड़े पुत्र की योग ऊर्जा के तेज से, तो उस तेज से ये संसार तपता है, ऐसा उल्लेख इस श्लोक में है। अगला रेफरेंस श्लोक देखते हैं। जो ऐसा उल्लेख आया हुआ है श्लोक में, ज्ञान सूर्य की तरह चमकता हुआ, तो इस श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है 5वें अध्याय के 17वें श्लोक में, ये जो आत्मा है इस तरह से स्थिति को धारण करती है ज्ञान के आधार से, तो 5वें अध्याय के 16वें और 17वें श्लोक में उस तेज का उल्लेख है। 8वें अध्याय का 8वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 8, इसमें उल्लेख है दिव्य प्रकाश युक्त परम पुरुष, जो प्रकाश युक्त परम पुरुष ज्ञान सूर्य की तरह रूप को धारण करता है। और 11वें अध्याय का 12वां, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 12, इसमें उस सूर्य की तरह तेज का उल्लेख है कि हजारों सूर्यों से भी तेजोमय वो कांति
उस महान आत्मा के समान हो सकती है। अभी अगला श्लोक है रेफरेंस का, 8वें अध्याय का 9 का श्लोक नंबर 9। इस श्लोक में उल्लेख आया है आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, अर्थात सूर्य की तरह अखंड ज्ञान प्रकाश के तीक्ष्ण वर्ण वाले ज्ञान अंधकार से परे, और वही ऐसा दिव्य ज्योति परमात्मा है, उसे पाने का तरीका इस श्लोक में बताया हुआ है। ये आज के श्लोक का अर्थ हमने समझा रेफरेंस श्लोक के साथ। अभी आगे उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट। तो श्लोक में हमने मुख्य बातें यही समझी है कि जो संपन्न रूप बन जाता है मनुष्य सृष्टि के पिता बीज को पाके ऐसे संपन्न रूप धारण करता है, जो विराट रूप में प्रत्यक्ष होता है संसार के सामने। तो वो संपन्न रूप का वर्णन ही इस श्लोक में बताया है। पवित्रता के ताजधारी, दृढ़ संकल्प के गदाधारी, प्रदर्शन चक्रधारी, तेज का पुंज, अग्नि की तरह जलता हुआ वो ऐसा अग्नि का रूप जो सूर्य की प्रभा वाला है, और विशेषकर उपमाहीन, अर्थात उनकी तुलना और किसी से नहीं की जा सकती। अभी श्लोक का उच्चारण सुनते हैं।
स्क्रीन शेयरिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए अभी दोबारा जुड़ते हैं। अभी श्लोक सुनते हैं। पवित्रता के ताजधारी, दृढ़ता के गदाधारी, 84 जन्मों वाले चक्र के धारण करता और अखूट योग की ऊर्जा रूप तेज के पुंज, सब ओर ज्ञान से प्रकाशित दीप्ति वाले, चारों ओर योग की चकाचौंध में कठिनाई से देखने योग्य, दीप्तिमान अग्नि की ज्वाजल्यमान चेतन ज्ञान अग्नि से सूर्य की प्रभा वाले, उपमाहीन आपको देख रहा हूँ। पवित्रता के ताजधारी, दृढ़ता के गदाधारी, 84 जन्मों वाले चक्र के धारण करता और अखूट योग की ऊर्जा रूप तेज के पुंज, सब ओर ज्ञान से प्रकाशित दीप्ति वाले, चारों ओर योग की चकाचौंध में कठिनाई से देखने योग्य, दीप्तिमान अग्नि की ज्वाजल्यमान चेतन ज्ञान अग्नि से सूर्य की प्रभा वाले, उपमाहीन आपको देख रहा हूँ। अभी आगे योग संबंधित पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है बीसीडी नंबर 2971, बीसीडी नंबर 2971। This meeting is being recorded. श्लोक संबंधित पॉइंट्स दोबारा। बीसीडी नंबर 2971, बीसीडी नंबर 2971, 20 मिनट 20 मिनट से दिया हुआ पॉइंट है। पवित्रता के ताजधारी,
क्या ताज? देखो, कोई कोई सफेद जो देते हैं, अरे वो कोई चीज थोड़ी ही है जो देते हैं, ये निशानी दे देते हैं। तो भाई ये पवित्रता की निशानी है। क्या? सफेद है। क्या सफेद? अरे नारायण के सर के चारों तरफ क्या दिखाते हैं? पवित्रता का ताज दिखाते हैं ना, सफेदी दिखाते हैं ना। अच्छा, और देवताओं को नहीं दिखाते? अच्छा, और देवताओं को सफेदी नहीं दिखाते? देखो ध्यान से, भक्ति, हाँ दिखाते, लेकिन जो आदि नारायण है उनका सर ही सफेद नहीं है, पूरा जो शरीर है ना, हाँ, जिसमें कर्म इंद्रियां भी हैं, ज्ञान इंद्रियां भी हैं, वो कोई भी काली नहीं रहती, साफ सफेदी के अंदर। देखो चित्र को, देखो ध्यान से, है सारा का सारा सफेद है, या सफेदी में सफेद दुनिया में बैठे हुए हैं, या काली दुनिया में काले कर्म करने वाली दुनिया में बैठे हैं, खड़े हैं? नहीं, नहीं ना, हाँ खड़े हैं माने पुरुषार्थी तो हैं, पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन सफेद दुनिया में पुरुषार्थ कर रहे हैं या झूठी दुनिया में पुरुषार्थ कर रहे हैं? हाँ, सफेद दुनिया में पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्या ताज? देखो, कोई कोई सफेद जो देते हैं, अरे वो कोई चीज थोड़ी ही है जो देते हैं, ये निशानी दे देते हैं। तो भाई ये पवित्रता की निशानी है। क्या? सफेद है। क्या सफेद? अरे नारायण के सर के चारों तरफ क्या दिखाते हैं? पवित्रता का ताज दिखाते हैं ना, सफेदी दिखाते हैं ना। अच्छा, और देवताओं को नहीं दिखाते? अच्छा, और देवताओं को सफेदी नहीं दिखाते? देखो ध्यान से, भक्ति, हाँ दिखाते, लेकिन जो आदि नारायण है उनका सर ही सफेद नहीं है, पूरा जो शरीर है ना, हाँ, जिसमें कर्म इंद्रियां भी हैं, ज्ञान इंद्रियां भी हैं, वो कोई भी काली नहीं रहती, साफ सफेदी के अंदर। देखो चित्र को, देखो ध्यान से, है सारा का सारा सफेद है, या सफेदी में सफेद दुनिया में बैठे हुए हैं, या काली दुनिया में काले कर्म करने वाली दुनिया में बैठे हैं, खड़े हैं? नहीं, नहीं ना, हाँ खड़े हैं माने पुरुषार्थी तो हैं, पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन सफेद दुनिया में पुरुषार्थ कर रहे हैं या झूठी दुनिया में पुरुषार्थ कर रहे हैं? हाँ, सफेद दुनिया में पुरुषार्थ कर रहे हैं। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 2491, बीसीडी नंबर 2491, 56 मिनट 56 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। दृढ़ता के गदाधारी। और ब्रह्मा बाबा दृढ़ता को धारण करने वाली गदा। एक बार पक्का निश्चय कर लिया, क्या मोटी बुद्धि से, तलवार की धार तो तीखी होती है और गदा धार वाला तो होता नहीं, तो गदा दिखाया गया, दृढ़ता का सूचक। एक बार निश्चय कर लिया कि मुझे साक्षात्कार हुए और इन साक्षात्कारों का यही अर्थ पक्का है
कि मैं इस जन्म में ब्रह्मा का रूप असली प्रैक्टिकल पार्ट बजाऊंगा है, और अगली पीढ़ी में अगले जन्म में मैं कृष्ण बनूंगा। ये साक्षात्कारों का अर्थ सुना ना, पक्का हो गया, दृढ़ हो गया। तो दृढ़ता रूपी गदा धारण करने वाला वो दादा लेखराज वाली ब्रह्मा का हाथ विष्णु में दिखाया गया। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1655, डिस्कशन नंबर 1655, 21 मिनट 21 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। 84 जन्मों वाले चक्र के धारण करता। चक्र, चक्र किसकी यादगार है? ओम राधे मम्मा की यादगार है। कैसे? उनको चक्र क्यों दिया है? उनको अपने 84 के चक्र का ज्ञान हो गया था क्या? हाँ, उन्होंने मनन चिंतन मंथन में ऐसा सहयोग दिया जिसके याद करने से सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। क्या दिया? उन्होंने बताया कि जैसे आत्माएं बिंदु 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 अणु अणियांश अणुरूप है, ज्योति बिंदु है, वैसे आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु। ये बात कोई ने नहीं बताई। और ज्योति बिंदु को याद करने से क्या होता है? मन बुद्धि सूक्ष्म बनेगी या जड़ बनेगी? सूक्ष्म बनती है। सूक्ष्म बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाता है 84 जन्मों का। इसलिए वो मनन चिंतन मंथन में सुदर्शन चक्र घुमाने में नंबर 1 काम किया। अगला पॉइंट है VCD नंबर 3559, VCD नंबर 3559, 29 मिनट 29 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अकुट योग की ऊर्जा वाले। तो जो पहले पहले जो आत्मा, जो मनुष्य आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अव्वल नंबर में आत्माओं के बाप के समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनता है। और उस पुरुषोत्तम संगम युग के लिमिटेड काल में 100 साल में ही बन जाता है। तो उसमें इतनी पावर आ जाती है याद की, इसे कहते हैं योग ऊर्जा। वो योग ऊर्जा 5000 वर्ष तक इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा कायम रहती है। धीरे 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 लोप होगी या एकदम लोप हो जाएगी? धीरे धीरे लोप होती है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1605, डिस्कशन नंबर 1605, 16 मिनट 16 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है।
तेज के पुंज। काशी का मतलब है जिसमें काश्य भरा हुआ है। काश्य माने तेज। क्या क्या भरा हुआ है? तेज भरा हुआ है। बनाई हुई किसकी है? काशी नगरी किसकी बनाई हुई है? अरे किसकी प्यारी नगरी है? शंकर की प्यारी नगरी है, शंकर की रचना है। तो शंकर तेज पुंज है या नहीं है? है? तेज पुंज है। जिस तेज पुंज में शिव का प्रवेश, लाल लाइट का गोला दिखाते हैं। सोमनाथ मंदिर में क्या दिखाया? लाल लाइट का गोला, और उसके बीच में ज्योति बिंदु हीरा। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 1123, बीसीडी नंबर 1123, 18 मिनट 18 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सब और ज्ञान से प्रकाशित दीप्ति वाले। है? लक्ष्मी नारायण के चित्र में ये समझानी है कि ज्ञान प्रकाश की दुनिया में रहने वाले जो नारायण हैं, जिनका नाम ही नारायण पड़ता है, नार अर्थात ज्ञान जल, अयन माने घर, जो ज्ञान जल के घर में रहते हैं, अर्थात 5 तत्वों की दुनिया में बुद्धि से नहीं रहते हैं, ज्ञान के प्रकाश विलय में उनको दिखाया गया है। नहीं तो चित्रकार कैसे चित्रण करे? ऐसे लक्ष्मी नारायण जो डायरेक्ट इसी जन्म में नर से नारायण बनते हैं, वो अपार सुखों की दुनिया में रहते हैं। उनका इंद्रियों का सुख नहीं है। इंद्रियों के सुख से नई सृष्टि के पहले पत्ते का जन्म नहीं होता है। सतयुगी फर्स्ट जनरेशन का जन्म ही होता है अपार सुखों से, जहां इंद्रियों की वासना का नाम निशान नहीं है। वाइब्रेशन की स्वच्छ सुलभता है। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 2528, बीसीडी नंबर 2528, 57 मिनट 57 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। चारों ओर की योग की चकाचौंध में कठिनाई से देखने योग्य। हाँ, मुकर्रर रथ है जो पुरुषार्थ करके एकदम उसकी नस नस में ज्ञान भर जाता है। उसके अणु अणु में, क्या शरीर के अणु है ना, 5 तत्वों के अणु अणु में रोशनी भर जाती है, योगाग्नि भर जाती है। तो वो उस योगाग्नि का जो स्वरूप है उसे लिंग कहते हैं। नाम भले देते हैं शिवलिंग, क्या, लेकिन वास्तव में पूछा जाए तो क्या शिव को लिंग होता है?
अरे शिव को तो लिंग ही नहीं होता, वो तो निराकार है, इंद्रियां कहां से आई? तो जिसमें प्रवेश करता है वो है लिंग। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 2539, बीसीडी नंबर 2539, 1 घंटा 9 मिनट 1 आवर 9 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है दीप्तिमान अग्नि। वो शिव जिसमें प्रवेश करता है उसे आग का गोला बना देता है। किसको? शरीर को। वो शरीर के रोम रोम में ज्ञान भर जाता है। क्या? ज्ञान अग्नि कहा जाता है। और योगाग्नि भी भरी हुई है। तो उस योगाग्नि और ज्ञान अग्नि से क्या होता है? पहले क्रांति होती है, क्या? और उसके बाद शांति। इसलिए झंडे के कपड़े में सबसे ऊपर लाल कपड़ा शंकर का सूचक है। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 2624, बीसीडी नंबर 2624, 36 मिनट 36 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है साक्षात अग्निदेव जैसे। तो कौन सी आत्मा है जिसका नाम श्याम सुंदर हुआ? प्रजापिता वाली आत्मा तो सुंदर बन जाती है, लेकिन सुंदर कहेंगे नहीं। कहेंगे है? सुंदर कहेंगे आत्मा कि शरीर को सुंदर और श्याम कहा जाता है? है? शरीर आग का गोला बन जाता है, याद का। क्या? उसको न तमो प्रधान कहेंगे और न सत्व प्रधान कहेंगे। क्या बन गया? अग्नि बन गया। माने उस अग्नि को भी जो याद करेगा, अग्नि क्या करती है? कोई चीज अग्नि में डाल दो, कचरा डाल दो, गंदगी डाल दो, क्या होगा? है? तो गंदगी को भस्म कर देगी ना। चीज अपवित्र से अपवित्र चीज हो वो भी पावन बना देगी। तो ऐसे ही वो आग का गोला है शरीर भी। उस शरीर को भी जो याद करते हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं, उनके पाप कर्म सारे भस्म होंगे। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 901, बीसीडी नंबर 901, 28 मिनट 28 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है अग्नि जैसे सूर्य की प्रभा वाले। मनुष्य की बुद्धि में तो बैठा हुआ है परमात्मा हजारों सूर्यों सूर्य तेजों में, तो उनको तो फिर वही साक्षात्कार होगा। कौन सा साक्षात्कार होगा? सूर्य की तीक्ष्णता का साक्षात्कार होगा।
बाकी तीक्ष्णता की बात हो रही है। बात कौन सी है? बात है ज्ञान की तीक्ष्णता की। कोई सूर्यों की माफक तीक्ष्ण नहीं होता है। कैसे तीक्ष्ण होता है? ज्ञान इतना तीखा तीखा सुनाता है जो सुनने वाली सुन भी नहीं सकेगी। अर्जुन ने कहा मैं तेज सहन नहीं कर सकता। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 931, डिस्कशन नंबर 931, 42 मिनट 42 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है उपमाहीन। धर्म पिताएं अपने धर्म के फॉलोअर्स के बीच में सबसे जास्ती तीव्र पुरुषार्थी होते हैं या हल्के पुरुषार्थी होते हैं? तीव्र पुरुषार्थी होते हैं। लेकिन उन तीव्र पुरुषार्थी धर्म पिताओं के बीच में प्रजापिता वाली आत्मा ऐसा पुरुषार्थी साबित होती है जो धर्म पिताओं को कहेंगे परसेंटेज में बहुत आगे क्रॉस कर जाती है। क्यों? क्योंकि जो धर्म पिताएं होते हैं वो क्षिप्र गति वाले तो हैं पुरुषार्थी जीवन में, अपने अपने धर्म के फॉलोअर्स के बीच में उनकी बहुत क्षिप्र गति है। लेकिन प्रजापिता की तो उनसे तुलना ही नहीं की जा सकती कि कितनी क्षिप्र गति है। इसलिए वो धर्म पिताएं भी एडम को मानते हैं। कौन? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु वगैरह सभी धर्म पिताएं गॉड फादर को अलग से मानते हैं, लेकिन वो समझते हैं निराकार। वो निराकार का वो स्वरूप भूल गए जो वास्तविक निराकारी स्वरूप है, जो इस संसार में शिव का प्रत्यक्ष होता है, जिसको हिंदू लोग जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग के रूप में जानते हैं कि वो लिंग रूप है। वो धर्म पिताएं नहीं जानते। इस तरह से इस पॉइंट के साथ हमने आज के श्लोक को समझा है और जिसमें हमने खास बातें ये समझी है सारे पॉइंट्स में। जो विराट रूप में ताज दिखाया जाता है और जो सफेद लाइट दिखाई जाती है सिर के आसपास, तो पवित्रता का ताज, अर्थात ऐसे पवित्र कार्य करने की निशानी। जो देवताओं को ऐसा ताज नहीं दिखाते, लेकिन जो नारायण है, आदि नारायण, उनमें विशेषकर ऐसा ताज दिखाया जाता है। गदा दिखाई गई है तो वो दृढ़ता की गदा, इसकी निशानी दिखाई हुई है जो विष्णु के भुजाओं में, अर्थात जो ऐसे मददगार आत्मा है तो उनके दृढ़ निश्चय की निशानी दृढ़ता के गदाधारी दिखाया हुआ है। चक्रधारी अर्थात 84 जन्मों के चक्र के धारण करता, अर्थात ऐसे ज्ञान को जिन्होंने धारण किया, तो वह आत्मा जो सबसे पहले इस स्वदर्शन चक्र को घुमाने का, ज्ञान के मनन चिंतन मंथन का कार्य पहले करती है। ऐसे ही जो अकुट योग ऊर्जा का तेज दिखाया हुआ है, तो वो ऐसा तेज है जो आत्मा इस तरह से पूरी तरह योग ऊर्जा को इस संगम युग में धारण करती है और बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बन जाती है। इसके अलावा तेज का पुंज दिखाया हुआ है, तो वो तेज का पुंज जो है
अर्थात शंकर महादेव ही शिव की प्रवेशता से संग के रंग से ऐसी स्थिति बना लेती है जो उसका यादगार सोमनाथ मंदिर में और लाल लाइट का गोला जो शिवलिंग दिखाया जाता है और उसके बीच में हीरा, तो वो यादगार वास्तव में तेज पुंज, तो ये आत्मा इस तरह से धारण करती है। इसके अलावा सब ओर से ज्ञान से प्रकाशित दीप्ति वाले, जो कि आदि नारायण को पूरी तरह से ऐसा ज्ञान प्रकाश धारण किया हुआ, जो चारों ओर लाइट ही लाइट दिखाई जाती है, तो वह आत्मा यहाँ संगम युग में ऐसी ज्ञान प्रकाश की दुनिया में ही रहती है, तो उनके आसपास वो ज्ञान प्रकाश का वलय दिखाया है। अब चित्रकारों ने तो स्थूल रीति से दिखा दिया, वास्तव में ये बात वास्तव में है प्रैक्टिकल में यहाँ ज्ञान प्रकाश को अपने जीवन में धारण करने की। इसी तरह से जो श्लोक में उल्लेख आया है दीप्तिमान अग्नि की तरह, तो वह आत्मा आग का ऐसा गोला बन जाती है जिसके लिए बताया ज्ञान अग्नि योग अग्नि को पूरी तरह से वो आत्मा धारण करती है, जिसकी निशानी यहाँ दिखाई हुई है दीप्तिमान अग्नि, जो जलती हुई अग्नि का रूप बन जाता है। इसी तरह से अग्निदेव जो बन जाता है, तो उसी के लिए बताया हुआ है वो साकार मुकर्रर तनधारी याद और ज्ञान की अग्नि को ऐसे धारण करती है कि उस ज्ञान योग की अग्नि से जो शाम है कलयुगांत में, वही ऐसी सुंदर बन जाती है उस योग अग्नि के द्वारा। वो शरीर ऐसा सुंदर बनता है कि उस शरीर को भी अगर कोई याद करे तो उसके सारे पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। ऐसे ही तो वो जो ज्ञान अग्नि की सूर्य की प्रभा वाले बताया, उसी के लिए हमने इसके पहले भी श्लोक में समझा है हजारों सूर्य से भी तेजोमय, अर्थात सूर्य जैसे आग का गोला दिखता है, इसी तरह से ये भी सूर्य की तरह ऐसा तेजोमय रूप वो आत्मा धारण करती है ज्ञान योग के पुरुषार्थ से। और ये जो विराट रूप का वर्णन दिखाया हुआ है, ये वर्णन खास यहाँ बताया हुआ है ताज चक्र गदा धारण किया हुआ, तेज का पुंज अग्नि की तरह जलता हुआ, सूर्य की तरह रूप धारण करने वाला। तो अंत में जब ये विराट रूप प्रत्यक्ष होगा, तो उस समय उसकी तुलना, वो जो तेज है, वो जो पावर है, उसकी तुलना और किसी से भी नहीं कर सकते हैं, इतनी वो ऊंची स्थिति बताई हुई है। इसी के लिए बताया हुआ है उपमाहीन। तो श्लोक के पॉइंट्स को यहाँ सार में हमने देखा ताकि श्लोक का अर्थ सही रीति से समझ में आए। अभी एक बार श्लोक को दोबारा पढ़ते हैं। क्लास में पॉइंट्स ज्यादा थे, इसीलिए रिवीजन के लिए उतना समय नहीं है, तो एक बार श्लोक को आज के रिवाइज करते हैं। 11वें अध्याय का 17वां श्लोक है। किरीटिनम गदिनम चक्रिनम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समन्तात् दीप्तानलार्क द्युतिम प्रमेयम। अर्थात पवित्रता के ताजधारी, दृढ़ता के गदाधारी, 84 जन्मों वाले चक्र के धारण करता और अखूट योग की ऊर्जा रूप तेज के पुंज, सब और ज्ञान से प्रकाशित दीप्ति वाले, चारों ओर योग की चकाचौंध में कठिनाई से देखने योग्य दीप्तिमान अग्नि की ज्वाज्वल्यमान साक्षात
अग्निदेव जैसे सूर्य की प्रभा वाले उपमाहीन आपको देख रहा हूँ। अर्जुन ने भगवान के विराट रूप को देखने के बाद जो उन्हें नजर आया, तो वो बात यहाँ श्लोकों में वर्णित है। वो ऐसा रूप है जो अव्यक्त मूर्ति का रूप धारण करने के बाद वो साकार मूर्ति होते हुए भी योग की चकाचौंध इतनी है कि उस योग की कल्पना, उनकी उस स्थिति की कल्पना कोई कर नहीं सकता। ऐसा उपमाहीन, ऐसी वो संपन्न अवस्था है। इसी श्लोक संबंधित जो रेफरेंस श्लोक हमने देखे थे, वो नंबर केवल हम देखते हैं फिर से। एक तो 11वें अध्याय का 46, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 46। इस श्लोक में आज के श्लोक की तरह ही उल्लेख आया हुआ है कि किस तरह से पवित्रता का ताज, गदा और 84 जन्मों का चक्र धारण किया है। इसके अलावा श्लोकों में जहाँ तेज का उल्लेख आया है, अग्नि जैसा तेज, सूर्य की प्रभा वाले, तो इन बातों का उल्लेख आया है 7वें अध्याय का 9वां और 7वें अध्याय का 10वां, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 9, 10 में। इसके अलावा 11वें अध्याय का 19, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 19 में भी उल्लेख है। योग ऊर्जा के तेज से इस संसार को तपाता हुआ देख रहा हूँ। आगे है अगला रेफरेंस श्लोक है 5वें अध्याय का 17, 8वें अध्याय का 8वां, अध्याय 8 का 8 और 11वें अध्याय का 12वां, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 12। आगे है 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में उल्लेख आया है आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। तो ये भी भगवान के स्वरूप का ही उल्लेख है। परमपिता शिव जिस तन का आधार लेते हैं, वो ऐसी स्थिति को धारण करता है जो वो शिव समान दिव्य ज्योति बन जाता है। तो आज के श्लोक में हमने विराट रूप का पूरी तरह से जो आयुध या जो श्रृंगार दिखाया है, ताज, चक्र, गदा, इसके अलावा ऐसा तेजोमय रूप जो विराट रूप दिखाया जाता है, तो वास्तव में ये ज्ञान योग से वो आत्मा इतनी शक्तिशाली, पावरफुल अग्नि या सूर्य का रूप धारण करती है, उसी को यहाँ पर वर्णित किया हुआ है। इस तरह से आज के श्लोक का अर्थ हमने आज के क्लास में समझा है और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।